हमारे बीच का रिश्ता इस दूध के जैसा शुद्ध और सफेद रहे। दूध पीजिए। देवसेना, सबको दूध दे दो बेटी। दे दो बेटी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम आ गई हो तो नागमणि भी आ ही जाएगा। जल्दी मंगा लूंगा। मैरिज होम से मैं ओरिजिनल जननी को लेके निकला था और वापस लौटते समय मेरे साथ डुप्लीकेट जननी थी। बीच सड़क पर वो सपेरे, वो बड़ा सांप। वहीं कुछ गड़बड़ हुई थी। सपेरों के आने से पहले जननी का हाव भाव सब कुछ ठीक था। सांप के आने के बाद मेरे साथ रहने वाली जननी का हाव भाव पूरी तरह से बिगड़ गया। क्लैरिटी ही नहीं हो रही है यार। जननी से बात करने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा। हाय विराट, मैं शॉपिंग के लिए जाने की सोच रही थी, चलोगे? तुम जाओ नीली। क्यों? जननी की याद आ रही है, इसलिए उसके घर जा रहा हूं मैं। ओह गुड, जाकर आओ। वैसे भी मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही रहती हूँ, तुम्हें मेरी याद कैसे आ सकती है ना? वो कहते हैं ना, पास जो होता है वो कड़वा होता है और दूर जो होता है वो मीठा होता है। एक बात है विराट, आज तुम्हारे सामने खड़ी ये नीली फिर कभी तुम्हारे और जननी के बीच नहीं आएगी। तुमसे शादी करके खुद का एक बड़ा सा एम्पायर बनाने का सपना देखा था मैंने। बहुत से सपने सजाए थे, लेकिन शादी के दिन तुम्हारे दिल में जननी के लिए प्यार देखकर एक लड़की होकर दूसरी लड़की के मन को समझना चाहिए, ये सोचकर उसके दुश्मन ना बनने का फैसला किया है मैंने। आज के बाद मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ विराट। डोंट वरी, मैं तुम्हारे और जननी के बीच कभी नहीं आऊंगी। कबूतर की तरह एक मैसेंजर बनकर रहूंगी बस। तुम जाकर आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू नीली, थैंक यू सो मच। क्यों जननी, कहीं जा रही हो? जननी, ये क्या? तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है ये मुझे जलाना चाहती है। तुम्हारी तरह जादू, तंत्र मंत्र से जलाना और वशीकरण करना मेरे खून में नहीं है। वो तो सिर्फ तुम जैसे शकुनी कर सकते हैं। जननी, चिल्लाओ मत। रहने के लिए घर नहीं है ऐसा कहकर सबका विश्वास जीतकर घर में घुसाई। हमने तुम्हें मैडम कहकर इज्जत देकर इस घर में रहने के लिए जगह दी, लेकिन तुम घर तोड़ने के काम कर रही हो। देखो जननी, धरती पर जब पेड़ उगे तब जहरीले पेड़ भी उगे और जीवन देने वाले पेड़ भी। वैसे ही जब पशु पक्षी पैदा हुए तब साम्य और घोर दो तरह की प्रजातियां थी। वैसे ही दानव और मानव, ये दो अलग अलग तरह के गुण वाले लोग पैदा हुए। उनमें तुम्हारे जैसे भी होते हैं और मेरे जैसे भी होते हैं। सृष्टि के नियमों को बदलना किसी के हाथ में नहीं है। पैदा होने पर न पिता कहते हैं न मां कि तुम इतने बुरे मत बनना। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं घर तोड़ने का काम करूं, और तुम बनी ही हो उसे रोकने के लिए। जीत किसकी होगी ये किसे पता। थू, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम खुद ही मान रही हो कि तुम हो। देखो जननी,
गुरुजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। चांडाल गुरु के चांडालिनी शिष्य। आज तक तुम्हें हम अच्छा मान रहे थे, ये हम सबकी भूल थी। यकीन दिलाया ये मेरी चतुराई थी। ए, तुम नागमणि के पीछे क्यों पड़ी हो? लोक कल्याण के लिए। तुम और लोक कल्याण करोगी। तुम्हारे किए इस काम से मेरी दीदी की हंसती खेलती जिंदगी शादी की वजह से बर्बाद हो गई। वही उसकी किस्मत थी। नहीं, ये तुम दुष्टों का किया धरा है। अगर पहले ही पता चल जाता कि राम भी इन सब में शामिल है, तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। अब देखो, तुम्हारी जगह पर तुम्हारी दीदी पहुंच चुकी है। तुम्हारा टाइम अच्छा था, लेकिन हमारा असली मकसद तुम्हारी शादी उस डॉक्टर राम से करवाना था। अभी भी कह रही हूं, जो भी होना था वो हो चुका है। तुम्हारी बहन उस घर की बहू बन गई है। अगर चाहती हो कि वो वहां खुश रहे, तो मेरा कहना मानना होगा। हम सब जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो तुम हमें दे दो। हाँ, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाती हूँ, तुम्हारी बहन खुश रहेगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जान भी चली जाए तब भी नहीं दूंगी। जननी, अगर जान ही चली जाएगी तो उसे बचाने के लिए तुम कहाँ रहोगी? हाँ, मेरी जान जाने से पहले तुम लोगों की सांसें रुक जाएगी। देखेंगे। हाँ, देख लेंगे। ये लीजिए। हाँ, वहाँ रख दीजिए जनरल जी। अब सॉरी देवसेना, उसे वहाँ रख दो। अब यूएस से मेरे फ्रेंड ने एक रेफरेंस भेजा था, कह रहा था उसे अर्जेंट सॉल्यूशन चाहिए। वो शादी में बिजी था तो लैपटॉप खोल के देखा नहीं था। देवसेना, एक मिनट। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूँ मैं देवसेना। वो क्या है ना, हमेशा मैं जननी जननी का जप करते रहता था। अचानक तुम उसकी जगह पर ऐसे आ गई और फिर मैंने तुमको मंगलसूत्र भी पहना दिया। जानती हूँ, आप उससे बहुत प्यार करते थे। आपने मुझसे शादी करने से इनकार करने को भी कहा था, लेकिन मैंने जो किया उससे आपको बहुत दुख हुआ है। आपकी बात ना मानकर आपकी जिंदगी में आने के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए।